Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you Jesus. Hallelujah. धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु का धन्यवाद हो आज की सुंदर शाम के लिए। आप सबका स्वागत है प्रेयर ग्रुप टीम जीसस में। थैंक यू जीसस। हालेलुया। मैं ईशा करण चौहान चंडीगढ़ से आप सबका इस पेज पर स्वागत करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप सब जल्द से जल्द ज्वाइन करें और इसे शेयर करें, लाइक करें, ताकि आज का जो ये वचन है हम सब परमेश्वर के कामों के लिए और उसके राज्य को और बढ़ाने के लिए हम इस छोटे से काम को करें कि हम इसको शेयर करें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वेलकम ब्रदर आशीष। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हम आज के इस सेशन को जो परमेश्वर ने मेरे दिल में एक गहरी बात को रखा है, आज हम बहुत ही अच्छी चीज़ों को सीखने जा रहे हैं। एक बार फिर से परमेश्वर मुझे आपके बीच में लेकर आया है और मुझे बहुत खुशी है कि प्रभु हम सब से बात करेंगे। हालेलुया। थैंक यू, ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस। थैंक यू सिस्टर आरती, आपका स्वागत है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर में हम सब बढ़ें, यही प्रभु की इच्छा है। आज हम इस सेशन में बहुत ही गहरी चीज़ों को सीखेंगे और साथ ही साथ हम अपने इस मैसेज को ऐसे सीखें कि हम आगे भी दूसरों को सिखाएं। हालेलुया। आप जहाँ भी वचन को शेयर करते हैं, जहाँ आप लोगों के बीच में कोशिश करते हैं कि लोग प्रभु में आए, बढ़ें, सो वहाँ पर आप परमेश्वर के वचन की सेवकाई को पूरा करें और अपने जीवन में उस चीज़ को लागू करें। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे और इस सेशन को शुरू करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आसमानी बाप, आपका धन्यवाद हो, आपकी स्तुति हो, महिमा हो आज की इस सुंदर शाम के लिए। प्रभु जी, मैं अपने आप को आपके पाक पवित्र लहू में ढांपती हूँ परमेश्वर। इस पेज पर जो प्रभु आज आपने मुझे फिर से एक मौका दिया है कि मैं आपकी खिदमत में इस प्रभु जी तेरे वचन की सेवकाई को, तेरे प्रभु जी बड़े काम को मैं पूरा करूं। प्रभु जी, मैं आपकी धन्यवादी हूँ। जो जो जन आज इस मैसेज को सुनते हैं परमेश्वर, उनके जीवनों में ये वचन कार्य करें और पिता हम सब अपनी आत्मिक इस दौड़ में उन्नति पाएं। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं क्योंकि हम आपके बिना कुछ नहीं। हमें आप गाइड करें, हमारे से बात करें और हमें सिखाएं हम अपनी इस मसीही दौड़ में और किन चीज़ों को पूरा करें और किस प्रकार से हम आगे बढ़ें। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, सुने और ग्रहण करें। आमीन। थैंक यू वेरी मच। ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। जितने जनों ने ज्वाइन किया है, आप सबका स्वागत है। प्रभु में आनंदित रहें। आइए हम एक गीत के द्वारा इस सेशन को शुरू करेंगे और प्रभु को महिमा देंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। गिन गिन के स्तुति करो बेशुमार तेरे कामों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आंधियां बन के आए, जिंदगी के फिक्र, आंधियां बन के आए, जिंदगी के फिक्र। कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। कौन
गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे कामों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। यस जीसस, प्रभु आपने सचमुच हमें नाश न होने दिया, हमसे बेहद प्रेम किया कि हम सब बचाए जाएं। हम अगर जितना भी गिन लें प्रभु जी, वो भी कम है कि आपने जो हमारे लिए किया है। प्रभु यीशु मसीह, हम आपके आभारी हैं। पिता, आपने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। ये बड़ा तोहफा आपने हमारी जिंदगी में दिया प्रभु। हम नाश हो जाते, हमें कोई नहीं था बचाने वाला सिवाय आपके। आपने हम पर रहम किया। आज की इस शाम में हम फिर से एक बार धन्यवाद देते हैं और आपके बड़े नाम को, यीशु नाम को प्रभु यीशु मसीह हम ऊंचा उठाते हैं, हम आदर और महिमा देते हैं। पिता प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद हो कि आपने हमें पवित्र आत्मा दिया, हमें अनाथ नहीं छोड़ा, जो हमें गाइड करता है, जो हमारी रक्षा करता है। प्रभु हमें क्षमा करें। पवित्र आत्मा, जब जब हमने आपको शोकित किया, हम आपसे क्षमा मांगते हैं, आपकी हुजूरी मांगते हैं। आपकी प्रेजेंस के बिना ये सेशन अधूरा है। हम जितने भी प्रचार कर ले, गा ले, हम जितनी बड़ी बड़ी बातें कर ले, प्रभु आपकी प्रेजेंस के बिना, आपकी अगुवाई के बिना हमारा कुछ भी करना व्यर्थ होगा। मैं यहाँ पर जितने जन इस सेशन को आज ज्वाइन कर रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, मैं उन सबों को प्रभु तेरे हाथों में सौंपती हूँ, उनकी विनतियों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। पिता प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके उपकारों के लिए, आपकी रहमत के लिए। प्रभु जी, आपकी अद्भुत शांति के लिए जो हमारे जीवनों में कार्य करती है, जो हमें बनाए हुए है। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। वी वेलकम यू फादर, सन एंड होली स्पिरिट। प्रभु इस सेशन में आज मदद करें, सहायता करें। आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो आज की इस सुंदर शाम के लिए। परमेश्वर ने सबसे ज्यादा अपने वचन को महिमा दी है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। आप सब मुझे टाइप यस, प्लीज मुझे टाइप करें। अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, मुझे यस टाइप करें प्लीज। थैंक यू जीसस, हालेलुया। अगर मेरी आवाज आप सबको अच्छे से सुनाई दे रही है, प्लीज मुझे टाइप करें यस। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। थैंक यू ब्रदर राजा, थैंक यू सिस्टर देबोरा, थैंक यू वेरी मच। आइए हम आज की इस शाम में प्रभु के वचन के साथ आगे चलेंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है, इट इज ऑलरेडी मेंशन्ड देयर। लेट्स लर्न विजडम, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का जो वचन है, आज हम उसे सीखेंगे अपनी जिंदगी के हर क्षेत्र में। हम किस प्रकार से स्पिरिचुअल विजडम के साथ, स्पिरिचुअल नॉलेज के साथ और स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि इन तीनों चीजों की हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आइए हम जल्दी से निकालेंगे नीति वचन 1 उसका 7। हालेलुया। बहुत सी अच्छी अच्छी वर्सेस आज मैंने इसमें रखी हैं। परमेश्वर ने जब मुझसे बात करी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि हाँ प्रभु, हमें हर पल में, हर क्षेत्र में हमें पिता आपकी जरूरत है, आपके बिना हम कुछ नहीं। थैंक यू फादर। हम जो बुक ऑफ प्रोवर्ब्स है, हम इसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। नीति वचन की जो पुस्तक है, उसे अक्सर विजडम ऑफ बुक कहा जाता है ना, जिसमें ज्ञान है, समझ है। राजा सुलेमान ने जब इसको लिखा, इसमें बहुत सी गहरी बातों को बताया, क्योंकि उन्होंने भी क्या मांगा था,
उन्होंने कुछ नहीं मांगा, उन्होंने विजडम को मांगा। जब परमेश्वर ने देखा कि सुलेमान ने किस चीज पर महत्व दिया कि उसने बुद्धि को मांगा परमेश्वर से, क्योंकि वो एक ऐसी पोजीशन पे था, एक राजा बन चुका था, लेकिन परमेश्वर की स्पिरिचुअल विजडम, नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के बिना वो इतने बड़े और मतलब अब पूरे राज्य का वो कुछ भी नहीं कर सकता था। वो अपनी समझ के सहारे चलता जाता तो वो गिर जाता। इनिशियली उस स्टेज पर जब उसने परमेश्वर के आगे अपनी बातों को रखा कि प्रभु मुझे आपसे बुद्धि चाहिए, और परमेश्वर का वचन भी हमें ये कहता है जिसके पास बुद्धि ना हो, जिसके पास ज्ञान ना हो, वो बेझिझक प्रभु से मांग सकता है। हम यहीं से सीखेंगे राजा सुलेमान की उस स्टोरी से सबसे पहले कि कैसे उन्होंने बुद्धि को मांगा और बाकी सारी चीजें, दुनियावी सारी चीजें उनके पीछे हुई। यही चीज, विजडम की ही गहरी बात, जब हम मत्ती की पुस्तक पढ़ते हैं उसमें लिखा है, यीशु मसीह जब अपने चेलों को बहुत सी चीजें सिखा रहे थे तो उन्होंने वहां पर भी एक ही बात को ठहरा दिया कि तुम ये मत कहो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और कैसे हम जिएंगे अपनी जिंदगी को, कैसे हम गुजर बसर करेंगे, लेकिन सबसे पहले तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो। और राज्य की खोज करना क्या है? बुद्धि, बुद्धि के साथ किसी कार्य को करना। परमेश्वर के कार्य करेंगे, विजडम से भरेंगे, परमेश्वर की चीजों को सीखेंगे, तो बाकी दुनियादारी की चीजें और बहुत सी बातें हम इजीली कर पाएंगे। और अगर हम पहले ही ये चीजें मांगे, परमेश्वर हमें घर दे दे, परमेश्वर हमें ये चीज दे दे, परमेश्वर हमें गाड़ी दे दे, एक अच्छी वाइफ दे दे, एक अच्छा हस्बैंड दे दे, बच्चे दे दे, अच्छी कंट्री का वीजा लग जाए हमारा, हम ये कर ले, हम वो कर ले, ये सब सेकेंडरी है। आज विजडम यहाँ पर है कि हम सबकी लाइफ में बहुत सी इच्छाएं हैं, बहुत सी चीजों को हम चाहते हैं। बुद्धि का आरंभ परमेश्वर का भय है। जब हम भय करते हैं प्रभु का तो हमारे जीवन में बुद्धि बनी रहती है। आज हम उन चीजों के बारे में सीखेंगे। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि सबसे पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो। सुलेमान ने किस चीज को मांगा? राज्य को चलाने के लिए बुद्धि को मांगा। और यहाँ पर यीशु मसीह भी हमें ये सिखा रहे कि अगर हम अपनी जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में, कुछ भी चीज में हम बढ़ना चाहते हैं, सबसे पहले हमें परमेश्वर के राज्य की खोज करनी है। और वो परमेश्वर का राज्य जब हम स्पिरिचुअल वे में विजडम, नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को अपनी लाइफ में सीख लेंगे, समझ जाएंगे, जब उस क्षेत्र में हम सही तरीके से चलेंगे, तो बाकी की चीजें, जितनी भी हमारी इच्छाएं हैं, वो राजा, वो परमेश्वर, वो हमारा मुक्तिदाता, वो हमारा प्रोवाइडर, वो हमें यूं ही दे देगा। हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए कितनी चीजें हैं। जब हम एक बच्चा इस दुनिया में आता है, वो आसपास के माहौल में उसको कोई टेंशन नहीं होता, उसको पता मुझे सब मिलेगा। वो एक राजा की जिंदगी जी रहा होता है। उसको जो भी मिलने आता है वो उसके लिए प्रेजेंट्स लाता है, उसको बहुत सी चीजें देते हैं, उसको कुछ नहीं पता उसको किस चीज की जरूरत है। परमेश्वर ने उसको ऐसे सामर्थ्य हाथों में, उसके माँ बाप के हाथों में, उसके डियर वंस के हाथों में दिया होता है कि वो एक अच्छी परवरिश उसकी कर रहे होते हैं और वो एक अच्छी जिंदगी को जी रहा होता है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनकी परवरिश अच्छे से नहीं भी होती। मैं नहीं कहूंगी कि वहां परमेश्वर नहीं देखते। परमेश्वर ने हर किसी को, अमीर को, गरीब को, अच्छे को और बुरे को, सबको हक दिया है इस दुनिया में रहने का और मौका दिया है प्रभु को जानने का। जो जो लोग प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, उन फैमिलीज में, उन घरों में बच्चों की जो परवरिश है उसको करने के लिए भी हमें एक विजडम, नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। कि हम दुनियावी नॉलेज तो रखते हैं कि बच्चे को कफ हुआ तो हमें क्या देना है, हमें कौन से डॉक्टर के पास लेके जाना है, हमें कौन सी चीज़ों को उसके लिए घर में मुहैया करके रखना है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब हमें ये पता चल जाए कि हम अपने बच्चों को, हमारी लाइफ को हम किस तरीके से प्रभु में जिएंगे, कैसे उनको प्रभु में स्पिरिचुअली बढ़ाएंगे, तो वो उसका इंटायर लाइफ बच्चे का बढ़िया जाता है। अब जैसे मैं अभी आपको बता रही थी कि जैसे एक बच्चा इस दुनिया में आया, उसको कोई चिंता नहीं, वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है। ये यहाँ से एक बड़ी सीख हमें मिलती है
कि हमारे को भी प्रभु के राज्य में चलते हुए एक बच्चों की तरह हमें उस पर निर्भर करना है। परमेश्वर अपने आप हमारे जीवन में कार्य करता चला जाएगा जब हम एक बच्चों की तरह परमेश्वर में बढ़ेंगे और सीखने की चाहत रखेंगे। और आजकल क्या हो रहा है कि लोगों को लगता है कि हमने 2-3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार बाइबल पढ़ ली है, हमें बहुत नॉलेज है, अब हमें ज़रूरत नहीं है, अब हम दूसरों को बस सिखाने वाले बने। जी नहीं, अगर आज मैं भी आपको बैठकर यहाँ सिखा रही हूँ या मैं आपके सामने प्रचार कर रही हूँ, तो इसका मतलब मैं एकदम से बहुत परफेक्ट उस पॉइंट पे नहीं हूँ। मैं भी परमेश्वर के वचन से सीखती हूँ, जो मैं सीखती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो मैं आपके साथ बांट रही हूँ। जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरी जिंदगी के जिस क्षेत्र में मैंने देखा कि मेरे पास विजडम नहीं थी, मेरे पास स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं थी, अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, तो मैंने जिन जिन चीज़ों में गलतियाँ की, तो मैं आज आप लोगों के सामने वो भी रखूंगी, ताकि आप भी अगर उस क्षेत्र में वैसी चीज़ों को कर रहे हैं तो आप वहाँ से आ जाएं और परमेश्वर के राज्य में बढ़ें, परमेश्वर के कार्य को करें। अगर हम बच्चों की तरह निर्भर करते हैं प्रभु पे, तो दुनिया की सारी चीजें हम पे निर्भर करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा फोकस क्या है, उस बच्चे का फोकस क्या होता है, उसके पेरेंट्स। वो बस उन्हीं से प्यार करता है, वो उन्हीं की चाहत रखता है, उसको अपने आसपास की चीजों में भी खोए हुए भी वो अपने पेरेंट्स को ही निहारता है। अगर वो उसे कुछ चोट लगती है तो भाग के अपनी मम्मा के पास या अपने पापा के पास ही जाता है, वो किसी और के पास नहीं जाता। ये छोटी छोटी चीज़ें हमें बहुत कुछ सिखाती हैं कि हमें भी अपनी ज़िंदगी के इस दौर में एक बच्चे की तरह फ्रीली परमेश्वर के ऊपर सारी बातों को छोड़ के चलना है, उससे विजडम को मांगना है, क्योंकि वो पिता हमें सिखाता है। जैसे हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाया, आज बीइंग अ पेरेंट हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि बेटा ये आपके लिए चीज़ अच्छी है, ये गलत है, ये मार्ग आपके लिए अच्छा है, ये बुरा है। वैसे ही वो हमारा पिता है, वैसे ही वो हमें सिखाता है कि हमें किस मार्ग से चलना है। यहाँ जब मार्ग की बात आती है तो सिंपल बात है, मार्ग, सत्य और जीवन यीशु मसीह है। हालेलुया। सो परमेश्वर ने तो बता ही दिया अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजकर, और साथ ही साथ ये भी बता दे कि इस दुनिया में 2 तरह के मार्ग हैं भाई। एक मार्ग जो जाता है, चौड़ा रास्ता है, और एक मार्ग सकरा है। आपको कौन सा मार्ग चुनना है? जो चौड़ा मार्ग है वो आगे जाकर सकरा हो जाएगा, लेकिन जो सकरा है वो आगे जाकर आपको राह दिखा देगा। यानी कि जो परमेश्वर का राज्य है वो एक सकरा मार्ग है, जहां से हमें बहुत सी दुख तकलीफों से गुजरना पड़ेगा। बच्चों की ट्रेनिंग होती है, उनको स्कूल भेजा जाता है, उनको घर में हम ट्रेन करते हैं, उनके लिए बड़ा टफ टाइम होता है। उस समय पे उनको लगता है कि ये तो मेरी एज खेलने की, कूदने की, घूमने फिरने की, खाने पीने की है। लेकिन साथ साथ पेरेंट्स क्या करते हैं, उनको वर्ल्डली एजुकेशन की नॉलेज भी देते हैं। वैसे ही हम सबके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हमारे जीवन में इस वचन का ज्ञान होना, स्पिरिचुअल विजडम होना, नॉलेज होना, इसकी सारी समझ हमारे पास होनी, जैसे हम हिंदी में बुद्धि, ज्ञान और समझ की बात करते हैं, इसका होना बहुत ही ज़रूरी है। सो बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो वहाँ उनकी ट्रेनिंग होती है, उनको ट्रेंड किया जाता है। वैसे ही जब हम हर संडे चर्च में जाते हैं, वहाँ पर हम फेलोशिप करते हैं, वहाँ हम वचन को सुनते हैं, वहाँ हमारी ट्रेनिंग होती है, वहाँ हमें सिखाया जाता है प्रभु के भय में कैसे रहना है, परमेश्वर में कैसे बढ़ना है, किस चीज़ पे फोकस करना है, किस रास्ते पे चलना है। जो दुनियावी रास्ता, वो 6 दिन जो आपके पास है, वो आपको वो चौड़ा मार्ग बहुत सी चीज़ों के लिए टेम्पटेशंस देगा, बहुत कुछ आपके लिए आपको दिखाएगा, आपको लगेगा कि यही रास्ता मेरे लिए बेटर है। लेकिन जो दूसरा रास्ता है वो सकरा रास्ता है। उस सकरे रास्ते पे चलते हुए बहुत सी परेशानियों को झेलना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमें कोई नॉलेज ही नहीं होगी, हमारे पास कोई विजडम नहीं होगी, हमारे पास कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होगी, तो हम चूक जाएंगे। हालेलुया। और वहाँ हम ना चूके, इसीलिए हमें वचन पढ़ने की ज़रूरत है, परमेश्वर के साथ समय बिताने की ज़रूरत है, परमेश्वर के साथ एक रिलेशनशिप रखने की, जोड़ने की ज़रूरत है। परमेश्वर में आ जाना इज नॉट ओनली वन थिंग कि आपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में आपको किसी ने बताया, आपने प्रभु के मारे जाने, गाड़े जाने और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा होने में आपने यकीन किया, बहुत अच्छी बात है। आपने तौबा की, बपतिस्मा लिया, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद रिमेंबर वन थिंग, हमारी लाइफ में
बड़े चैलेंज उसी के बाद आते हैं जब हम डिक्लेयर कर देते हैं पब्लिकली, अब हम यीशु मसीह के पीछे चलेंगे। आइए हम बुक ऑफ मैथ्यू में पढ़ते हैं, मत्ती की पुस्तक में चैप्टर 4 में, जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई उससे पहले क्या हुआ था। आइए पढ़ते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट। यूं तो अक्सर हम हर रोज बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन जब हम अध्ययन करते हैं, जब हम गहराई से दूसरों से सीखते हैं, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। देखिए मत्ती चैप्टर 3 के 13 से लेकर उसके 16 तक यीशु मसीह के बैप्टिज्म के बारे में बताया गया है, लेकिन उसके एग्जैक्टली नेक्स्ट चैप्टर में यीशु की परीक्षा के बारे में बताया गया है। देखिए जब हम परमेश्वर के राज्य में एंट्री लेते हैं तो एक बैटल फील्ड में हम उतरते हैं। तो बैटल फील्ड में विदाउट नॉलेज आना, विदाउट ऐसे ही हथियार उठा लेना, और हमें कोई नॉलेज ही नहीं है और हम आकर चैलेंज कर रहे हैं एनिमी को, तो हम चूक जाएंगे, हम गिर जाएंगे, और कई लोग बैकस्लाइड हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम जब प्रभु में आते, तौबा करते, एक बच्चे की तरह हम एंट्री लेते हैं, तब हम एक टॉडलर उसमें होते हैं, मोड में होते हैं, जहाँ पे हमें बहुत अच्छे से हमें सिखाया जाता है प्रेम और आनंद के बारे में, परमेश्वर की ब्लेसिंग्स के बारे में, परमेश्वर की बहुत सी चीज़ों के बारे में, ताकि हम उस प्रेमी परमेश्वर के बारे में जानें। लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि प्रेमी परमेश्वर के साथ हमारा बैरी भी है, जो हमारी और ताकता रहता है। जिसने यीशु मसीह तक को नहीं छोड़ा तो वो हमें कहाँ से छोड़ेगा। कि वो जब यीशु की परीक्षा हुई तो वो हमारी भी परीक्षा होती है। तो उस परीक्षा के दौर में हमें तैयारी करनी पड़ती है, हमें वो विजडम, नॉलेज और वो अंडरस्टैंडिंग को रखना होता है, जो स्पिरिचुअली हमें बाइबल के थ्रू ही मिल सकती है, परमेश्वर के वचनों के थ्रू मिल सकती है। प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में वचन को हम जो सीखते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने से मिलती है। जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि ऐसा लिखा है। क्या लिखा? यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। फिर कहा, आगे यीशु मसीह ने फिर से कहा कि लिखा है वह तेरे विषय में, यीशु ने कहा कि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। ठीक है, फिर उसको इब्लिस फिर ट्राई करता है, एक बार, दो बार, तीसरी बार। तब यीशु मसीह ने फिर आखिर में उस शैतान की तीसरे वार पर भी क्या कहा कि यदि यीशु मसीह ने कहा कि हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। सिलेक्टेड, उनको क्लियर है मेरे आंसर्स क्या होने चाहिए, नो इफ एंड बट। प्रभु यीशु मसीह को ये स्पिरिचुअल विजडम थी, ये नॉलेज थी, ये अंडरस्टैंडिंग थी। बैरी आएगा, बैरी आकर मुझे ये चीजों को सताएगा, मेरी परीक्षा करेगा। लेकिन उन्होंने करा क्या? यीशु मसीह ने 40 डेज फास्टिंग करी और प्रेयर करी। 2 थिंग्स, फास्टिंग एंड प्रेयर। हमारी लाइफ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम विजडम से भरें कि जब जब हमें प्रभु की नज़दीकी में जाना है तो फास्टिंग एंड प्रेयर्स बहुत ज़रूरी है। हमें परमेश्वर के साथ संगति करनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप 40 डेज का फास्ट नहीं रख सकते तो आप एटलीस्ट 1 दिन की फास्टिंग से, 2 दिन की फास्टिंग से, 3 दिन की फास्टिंग से, 1 वीक की फास्टिंग से, 21 डेज की फास्टिंग से धीरे धीरे अपना लेवल अप करते चले जाएं और साथ साथ अपनी प्रार्थनाओं को बढ़ाएं और परमेश्वर से बुद्धि मांगे सुलेमान की तरह। प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा, जो विजडम से भरा हुआ, परमेश्वर ने हम लोगों के लिए इस धरती पर भेजा। उन्होंने फर्स्ट थिंग क्या करी? परमेश्वर के कार्य को पूरा किया कि उन्होंने कहा कि होने दो। जब उनका बैप्टिज्म हो रहा था उन्होंने कहा होने दो, इसी धार्मिकता को हम पूरा करना उचित है। वैसे ही जब हम प्रभु यीशु मसीह में आ जाते हैं तो हमें जरूरी है कि हम जान लें हमारा बैरी कौन है। हमें उस चीज की भी विजडम होनी चाहिए, उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए, हमें उसकी भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वो है क्या, वो करता क्या है और वो क्या कर सकता है, मुझे क्या करना है। मुझे सबसे पहली चीज, पहली आज्ञा
तू अपने पूरे मन से, अपने पूरे प्राण से, पूरे आत्मा से, है ना, हर तरह से अपने प्रभु पिता परमेश्वर को प्रेम कर, उसी की उपासना कर और अपने पड़ोसी से प्रेम कर। प्रभु की आज्ञाएं जो हमें दी हैं उन पर हमें फोकस करना है। और दूसरी बात, प्रिपरेशन, अपने आप को प्रिपेयर करना है। जब हमारा एडमिशन हो जाता है आफ्टर अवर बैप्टिज्म इनटू द किंगडम ऑफ गॉड, है ना, और किंगडम फैमिली में हम आ जाते हैं, हम उस राजा के बच्चे बन जाते हैं। तो अब राजा के बच्चे ऐसे तो नहीं होंगे कि बस वो अपने आप में ये घमंड के साथ घूमेंगे, अरे हम तो राजा के बच्चे हैं, हमारा पिता बैठा है वो सब कुछ करता रहेगा। लेकिन हमारी भी प्रिपरेशन बहुत जरूरी है कि हम, अगर हमारी परीक्षा हुई, जैसे यीशु मसीह की परीक्षा हुई, तो हम उसमें से कैसे निकल कर आएंगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब मैं नई नई यीशु मसीह में आई, मुझे कोई नॉलेज नहीं थी, मुझे कुछ इतना नहीं पता था, बट हाँ, मैंने बच्चों की तरह प्रभु पे विश्वास किया 2005 में। और मैंने पहले ही दिन, जब 31 दिसंबर को मेरे पास बाइबल आई, मैंने उसको बिल्कुल सच में मैंने उसको दिल से लगाया और मैंने बोला, परमेश्वर मैं बहुत आनंदित हूँ कि मुझे कुछ मिल गया। और मैंने प्रभु के पीछे चलना शुरू किया। बहुत सी गलतियां हुई, जैसे कि मुझे कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी वचन की, ना हम चर्च जाते थे, ना हमें कुछ पता था, थोड़े बहुत ही सॉन्ग्स आते थे, बस हम उन्हीं में संतुष्ट थे। फेलोशिप बहुत ज़रूरी है, वो चीज़ हमारी लाइफ में नहीं हो पा रही थी। और अचानक से 7 महीने 15 दिन बाद जब प्रभु में हम आ चुके थे, मेरे भाई की डेथ हो जाती है। मैं बिल्कुल ब्रोकन हो गई थी कि मैं अब किसी को नहीं मानूंगी। उससे पहले मैं मैं अन्य जाति से निकली हूँ, तो मुझे पता है कि मेरा पहले जीवन क्या था और अब मेरा जीवन कैसा है। मैं प्रभु यीशु मसीह में आनंदित हूँ। लेकिन उस समय पे जब मेरे भाई की डेथ होगी, मैं बैकस्लाइड हो गई थी एक तरह से। प्रभु ने मुझे फिर से रिवाइव किया, ड्रीम्स में मुझसे बात करके, अपने वचनों के द्वारा मुझसे बात करके। परमेश्वर ने मेरे को कभी नहीं छोड़ा। सही में जो मैं आज गीत गा रही थी, गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे कामों के लिए, आज तक परमेश्वर ने मुझे बनाए रखा, मुझे बचाए रखा। और इतने दौर आए, इतनी चीजें हुई, व्हाई? लैक ऑफ नॉलेज। एक्सेप्ट करें, हम यीशु मसीह में आ जाते हैं, लेकिन हमें नॉलेज तो होती नहीं, कोई विजडम नहीं होती, हमें कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती किसी भी चीज की। बस हम अंधाधुंध चल रहे हैं जी, बस विश्वास हो गया, बैप्टिज्म ले लिया, परीक्षाएं आई, फेल होते चले गए, होते गए उसी क्लास में बैठे हैं। लेकिन हमें आगे बढ़ने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है। लेकिन हम तब तक इतने हार चुके होते हैं कि हमारी हिम्मत ही खत्म हो जाती है। मैं आज उन सबको कहना चाहती हूँ कि अगर आपके जीवनों में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है, आपके ऑफिस में, आपके घर में, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में, आपके स्कूल में, कॉलेज में, आपकी पर्सनल लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में, किसी भी क्षेत्र में, वी नीड द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन ही है। देखिए, यीशु मसीह ने अपनी सारी लड़ाई साफ लिखा है। कहीं भी यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुझे कहता हूं यहां से चला जा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं क्यों करूं, मैं ये नहीं कहा। यीशु मसीह ने अपने आप को सुपीरियर नहीं बनाया। यीशु मसीह ने वहां विजडम को पाए हुए थे, वो अंडरस्टैंडिंग को पाए हुए थे, उनके पास नॉलेज थी। उन्होंने कैसे वार किया? वचन से वार किया। अगर हम वचन को पढ़ेंगे ही नहीं, हम वचन के साथ कोई लेना देना ही नहीं है हमारा, हम यीशु मसीह में आ गए, उठे, सॉन्ग सुने, अपने काम पे चले गए, नो प्रेयर लाइफ, भाई मेरी भी नहीं थी। मैं आपको सच बता रही हूँ, जब जब मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई, मेरी प्रेयर लाइफ 0 थी। और जब जब मेरी प्रेयर लाइफ बढ़ी, तब तब मैं प्रभु में, मैंने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े कामों को मैंने देखा। जब जब मैं प्रभु को पूरा सरेंडर कर दिया, पूरा डेडिकेट कर दिया कि प्रभु हाथ खड़े, हैंड्स अप, अब आप ही करें जो कर सकते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकती, वहां पर परमेश्वर कार्य करता है। और बड़ी चीज, परमेश्वर का भय हमें हर एक चीज से बचा के रखता है। इस पूरे इस वर्ल्ड में इतना कुछ है, इतनी चीजें होती हैं। कई बार हम सोचते हैं, हमारे अंदर वो डर भी नहीं रहता, हमें लगता है हमें कौन देख रहा है ना, हम बहुत सी चीजों को कर जाते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसका भय मेरे जीवन में रहा। मैं जिस यंग एज में प्रभु में आई थी, परमेश्वर ने मुझे पल पल हर एक चीज से संभाल के रखा, मुझे अपनी विजडम नॉलेज से भर के रखा कि मुझे उन गलत राहों पर
जाने का मौका ही नहीं मिल पाया। परमेश्वर ने मुझे संभाल लिया, मुझे बचा के रखा। एक मसीही जीवन में पवित्रता ही मायने रखती है। आप परमेश्वर को कभी नहीं देख सकते, परमेश्वर के नजदीक भी नहीं जा सकते अगर आप पाक और साफ नहीं हैं। और परमेश्वर ने मेरे अंदर उस चीजों को रखा कि परमेश्वर जिन चीज़ों को प्रेम करता है, मैंने उन इच्छाओं को रखा कि मैं प्रभु उन्हीं चीज़ों से मैं प्रेम करूं जिससे आप प्रसन्न होते हैं। मैं उन चीज़ों से नफरत करूं जिन चीज़ों से आप करते हैं। परमेश्वर घृणा करते हैं जिन चीज़ों से हम भी उनसे घृणा करें। दिस इज द विजडम। परमेश्वर जिन चीज़ों को हमसे एक्सपेक्ट करते हैं हम उन्हीं चीज़ों को करें। हम जिन चीज़ों से प्रभु को हम प्लीज कर सकते हैं हम उन्हीं कार्यों को करें। दिस इज द विजडम, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। जब हम नीति वचन पढ़ते हैं तो नीति वचन एक एक चैप्टर को आप पढ़ते चले जाइए, आप विजडम से भरते चले जाएंगे। उसमें वो बच्चों के लिए भी है, वो हस्बैंड्स के लिए भी है, वो वाइफ के लिए भी है, वो पेरेंट्स के लिए भी है, ग्रैंड पेरेंट्स के लिए भी है, इन लॉज के लिए भी है, और उसमें जवानों के लिए भी सब कुछ बताया हुआ है। वो अपनी जवानी के समय में ऐसे भुलक्कड़ हो जाते हैं कि वी आर क्रिश्चियंस। और क्रिश्चियन होना मॉडर्निटी को नहीं शो करता है। क्रिश्चियन होना आपकी स्पिरिचुअलिटी को मायने रखता है कि आप कितने स्पिरिचुअल हैं, कितना आपके अंदर क्राइस्ट नेचर है, कितने आप परमेश्वर जैसे हैं। देखिए, मैं भी उस पॉइंट पे थी जहां पे मुझे जब नॉलेज ही नहीं थी तो मैं भी वैसे ही चल रही थी। इतना पता था कि मुझे अब प्रभु के पीछे ही चलना है, प्रभु की ही आराधना स्तुति करनी है। और मैं इन चीज़ों में आज भी स्ट्रिक्ट हूँ। मैं अपने खुदावन के अलावा मैं किसी और के आगे नहीं झुकती और ना मैं झुकूंगी, क्योंकि उसी ने मुझे बचाया है, ये जीवन उसी का दिया है। और मैं बस आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि जब मैंने कोई विजडम ली ही नहीं तो मैं बहुत सी चीज़ों में चूकती गई। प्रार्थना का स्तर मेरा लो था, फास्टिंग, मेरी प्रेयर्स लाइफ इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो दयालु था, वो प्रेमी था। उसने मुझे नीति वचन में जब हम जाते हैं, मुझे बड़ी प्यारी लगती है वो वर्स। एक सेकेंड मैं आपको पढ़ के बताती हूँ, तब ज़्यादा मज़ा आएगा। वेट अ मिनट जी, इसकी 33 वर्स। ओके, जब वो परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है ना कि इसमें एक चीज लिखी है, मूर्ख का मन समझ की बातों में नहीं लगता, वह केवल अपने ही मन की बात को प्रकट करना चाहता है। लेकिन जिसका मन परमेश्वर में जुड़ा रहता है, जो परमेश्वर से बुद्धि से प्राप्त होता है, वो परमेश्वर की बातों को करता है। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मैं तुझे तेरे ऊंचे ऊंचे स्थानों पर बिठाऊंगा। लेकिन क्या एक मूर्ख को परमेश्वर बिठा सकता है? वो बिठाता है। जिनको कोई नॉलेज नहीं होती, किसी भी बात का ज्ञान नहीं होता, वो उनको ज्ञान देता है। लेकिन किसको? जो वो उस ज्ञान को रखने की इच्छा रखते हैं, वो उनके साथ साथ चलता है। पवित्र आत्मा हमें ही दिया गया है कि हम पवित्र आत्मा से मांगे, प्रभु आप हमें सिखाएं ये वचन की गहरी बातें। जब मेरे भाई की डेथ हुई, मुझे बहुत रोना आता था, मैं हर वक्त रोती थी और मैं कहती थी परमेश्वर अब मैं क्या करूंगी, मेरी लाइफ में क्या होगा। कहाँ तो वो हमारे साथ होता, हम प्रभु में और आगे बढ़ते। और मेरे पेरेंट्स के साथ अब मेरी अगर शादी होगी तो मैं कैसे जीऊंगी परमेश्वर, क्या होगा उनका। मैं एक उलझनों में थी, लेकिन मेरी जिंदगी के सारे सवालों के जवाब मुझे बाइबल से मिलते चले गए और मैं प्रभु में आगे बढ़ती चली गई। लेकिन जब तक मेरी लाइफ में वचन नहीं था, जब तक मेरी लाइफ में वो लोग नहीं आए जो प्रभु में विजडम पाए हुए लोग मुझे मिले, उन लोगों ने मुझे प्रभु में बढ़ाने में मदद सहायता की। परमेश्वर ने उन लोगों को नियुक्त किया। आई ब्लेस ऑल ऑफ देम कि उन्होंने मेरे को समझाया और मैंने उस चीज को समझने की इच्छा को रखा, उस विजडम, नॉलेज और ज्ञान को समझना चाहा, तो परमेश्वर ने मुझे वैसे ही गाइड करना शुरू किया। मैं ये जान चुकी थी जब मेरा बैप्टिज्म हुआ कि मुझे जो शादी है मेरी, वो मुझे एक मसीही से ही करनी है, मुझे किसी गैर मसीही से शादी नहीं करनी है। इट इज क्लियर।
जब तक हमें नहीं पता होता, या जितने मेरे जवान बहन भाई हैं वो इस विजडम को लें कि हम मसीही हैं, तो हमें मसीह को रिप्रेजेंट अपनी लाइफ में करना है, चाहे हम मैरिड हैं चाहे हम अनमैरिड हैं। जब हम अनमैरिड हैं तो बहुत ही क्रूशियल सिचुएशन में हैं, तब हमारे पास बहुत से ड्रीम्स, चार्म्स, बहुत सी चीज़ों को करने की इच्छाएं होती हैं, और उनको करते करते हमारा जो परमेश्वर के साथ हमारी दौड़ होती है, हम उसमें चूक जाते हैं। हम फैसिनेट हो जाते हैं बाहर की उस दुनिया को देखकर कि अरे ये तो आजकल चलता है, ये तो हो जाना चाहिए। आजकल पेरेंट्स भी उसी मोड में जा रहे हैं, बच्चों के पीछे पीछे चल रहे हैं। हालांकि उनको वचन के अकॉर्डिंग बच्चों को समझाना चाहिए कि भैया नीति वचन डेली पढ़ो, हमें नीति वचन क्या सिखा रहा है। जब हम दाऊद के इस बुद्धि के बारे में बहुत सी चीज़ों को बताया, युवकों को सलाह, यहोवा का भय मानना। हम नीति वचन 1 का अगर साथ पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। हालेलुया। जो लोग समझते हैं अरे ये सब ठीक है, पहले लिखा था, पहले की बातें हैं, अब चीजें बदल गई, तो भाई आपको क्लियर कर दें, बाइबल आज भी उतनी ही ताजा है जितनी वो उस समय पर थी, और वो उतनी ही ताजा आगे भी रहेगी, चाहे आप बूढ़े भी हो जाएं, आप इस दुनिया से चले भी जाएं तो भी ये बाइबल उतनी ही ताजा रहेगी। इसका लिखा हुआ एक एक शब्द हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी नियुक्त है। तो अगर हम वो एग्जाम्पल नहीं बनेंगे तो हमारी पीढ़ियां कहाँ से उस चीज को फॉलो करेंगी, राइट। सो उसी तरीके से जवानों, क्या बात यहाँ पर सबके लिए है, जो अपने आप को जवान समझते हैं वो सब इस चीज को मानेंगे कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। अब फियर ऑफ लॉर्ड क्या है? इट्स अ विजडम, इट्स नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। जब हम परमेश्वर से, हम अपने पापा से डरते हैं, हम अपनी मम्मा से डरते हैं, तो हम वो कोई भी चीज़ घर में ऐसी नहीं करते जिनसे हमें उनसे डांट या मार पड़े। तो वो तो हमारा आसमानी बाप है। यहाँ तो हम सारे रिश्तों को छोड़ छाड़ कर एक बार चले जाएंगे, तो उसके सामने खड़े होना है भाई। तब हम उसको क्या जवाब देंगे? पिताजी, हमने आपके लिए क्या किया? परमेश्वर का भय अगर नहीं होगा तो हम सारे गलत कामों में, पाप में, दुनिया की गलत चीज़ों में फंसे रह जाएंगे। लेकिन अगर डर होगा तो हम उस पाप से बचे रहेंगे, हम उस सिन से बचे रहेंगे, और वो सिन हमारे लाइफ में कभी भी प्रबल नहीं हो पाएगा। आई थैंक गॉड फॉर दैट विजडम कि परमेश्वर ने उस जवानी के समय में, उस समय में जब मुझे ये विजडम दी कि मेरी जो शादी है, आफ्टर माई बैप्टिज्म आई केम टू नो दैट अब भाई इट्स क्लियर, जो ये मैरिज है इट इज़ वेरी वेरी ब्लेसेड थिंग, पाक चीज़ है, इट्स वेरी होली, और इसके लिए हमें जो पार्टनर चुनना है वो प्रभु की ओर से होना चाहिए, वो मसीही होना चाहिए। और अगर आप एक मसीही पार्टनर के साथ नहीं चल रहे हैं और अपनी जवानी के समय में प्रभु को भूल कर आप अपनी हर एक चीज़ों में लगे जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, तो बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। यू नीड विजडम, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। एंड वन थिंग मोर, ये जो बात लिखी है ये हम सब के लिए है, छोटे से बच्चे से लेके उस बूढ़े तक भी, कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं, तो इस चीज को तुच्छ मत जाने, और इस चीज का सर्वदा, अगर आप आज भय में नहीं हैं तो आप प्रभु के भय में आ जाएं। अपनी मैरिड लाइफ में बी फेथफुल विद योर पार्टनर, अपने पेरेंट्स के साथ बी फेथफुल, अपने दोस्तों के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने कलीसिया के साथ वफादारी बहुत ज़रूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी वफादारी हमें ना दिखाई होती तो आज हम बचाए ना गए होते। परमेश्वर की वो विश्वास योग्यता, वो प्रेम ही तो है जिसके सहारे ही हमारी ज़िंदगियां चल रही हैं। अगर हम किसी को धोखा देते हैं, हम हर्ट करते हैं, हम परमेश्वर के भय को नहीं मानते और हर प्रकार की दुनिया की गलत चीज़ों में फंस जाते हैं, उसका नुकसान अकेला आप नहीं, आपके आसपास जो आपसे प्रेम करने वाले लोग हैं उनको भी बहुत तकलीफ होती है। आप उनके लिए भी बहुत कुछ गलत करते हैं। लेकिन जब आप उन्नति करते हैं, लेकिन जब आप प्रभु में बढ़ते हैं, जब आप परमेश्वर के कार्य को करते हैं, तो आसमान में भी स्वर्गदूत भी जश्न मनाते हैं, वो भी जय जयकार करते हैं कि ये है हम परमेश्वर का सच्चा दास, परमेश्वर का बेटा, परमेश्वर की बेटी, जो सच में प्रभु के भय में रहते हुए कार्य कर रहे हैं। हम कितने कैरेक्टर्स को पढ़ते हैं, आदम से लेकर
यीशु मसीह तक अगर हम आए, बहुत से ऐसे करेक्टर्स हैं जिन्होंने परमेश्वर के भय को जिसने माना, प्रभु ने उसे ऑनर दिया। लेकिन हाँ, वो मार्ग सकरा है, उनको बहुत सी चुनौतियों से गुजरना पड़ा। हम अगर यूसुफ की कहानी से लेते हैं तो यूसुफ ने क्या क्या नहीं झेला, जेल में जाना पड़ा, इतने साल उसको दुख में वो पड़ा रहा, अपने परिवार से दूर रहा, अपनों से ही उसको दुख मिला। लेकिन परमेश्वर ने उतना ही आदर दिया जब उसने व्यभिचार को ना कर दी, जब उसने परमेश्वर में खड़ा और अड़ा रहा, अपने दुख के समय भी उसने परमेश्वर के भय को माना। इसे बोलते हैं बुद्धि, कि जब हमारे पास टेम्पटेशंस आएंगी, हम यीशु में आएंगे, हमारे पास परीक्षाएं आएंगी, वो लस्ट की हो सकती है, वो टेम्पटेशन पैसे की हो सकती है, वो टेम्पटेशन दुनियादारी की हो सकती है, वो छोटे से झूठ की हो सकती है, बहुत सी चीज़ें, आंखों का देखना, अगर हम अपने फ़ोन में या किसी भी चीज़ में कुछ भी ऐसा गलत देखते हैं, वो भी एक टेम्पटेशन है। सो अगर आप उन चीज़ों में हर समय सोचते रहें कि प्रभु तू मुझे देख रहा है और मुझे तेरे ही पीछे चलना है क्योंकि मुझे तेरे पास आना है। अगर कोई ये जन समझ जाए कि ये जो दुनिया है भाई ये टेम्पररी है, जैसे हम अपने ऑफिस में सुबह 10 बजे जाते हैं और शाम को 7 बजे 5 बजे 6 बजे जो भी जिसका टाइम है उसको वापस आना होता है, तो वैसे ही सोचें जब तक प्रभु ने ये सांसें दी हैं ओनली तब तक हम इस दुनिया की ड्यूटी को निभाएंगे और उसके बाद हम अपने घर जाएंगे। वो हमारा परमेश्वर है, जो यीशु मसीह हमारा दूल्हा हमारे लिए घर बना रहा है, लेकिन वो उसी दुल्हन के लिए बना रहा है जो बेदाग और बेझुर्री है, जिनकी मशालों में तेल बना रहेगा, वही जाएंगे। रात को धूम मचेगी, दूल्हा आएगा, द्वार बंद हो जाएगा, लेकिन जितने कहेंगे हे प्रभु मैंने तेरे लिए ये किया वो किया, वो कहेगा मैं नहीं जानता। वो उन्हीं को लेकर जाएगा जो विजडम से भरे होंगे, जो वचन की विजडम से, अंडरस्टैंडिंग से और परमेश्वर की नॉलेज होगी उनको कि मुझे किस चीज़ में क्या करना है, मुझे किस क्षेत्र में अपने आप को बढ़ाना है, प्रभु में मुझे क्या चीज़ करनी है। और ये सारी चीज़ें हम किससे मांग सकते हैं? अपने परमेश्वर से। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप परमेश्वर से बुद्धि को मांगें। बुक ऑफ जेम्स में साफ लिखा है कि जिसके पास बुद्धि नहीं है वो परमेश्वर से मांगे, वो बिना उलाना देता है। हम मांगते कहाँ हैं? हम तो बहुत सुपीरियर हो जाते हैं, वी आर द बेस्ट, वी कैन डू एवरीथिंग, और हम चूक जाते हैं। हमें लगता है कि हर चीज़ थोड़ी बाइबल से रिलेटेड है। पीवीआर जाना, इधर घूमना उधर घूमना, पब्स में जाना, इट इज़ कॉमन। नो, परमेश्वर का वचन हमें साफ और पाक रहने के लिए कहता है। जो जो क्षेत्र में हमें पाकीज़गी को रखना है, उन क्षेत्रों की ओर अपनी विजडम को बढ़ाएं और नॉलेज इकट्ठी करें परमेश्वर के वचन से, ताकि हम दूसरों को भी बचा सके। अगर हमें ही नॉलेज नहीं होगी, अंधा अंधे को क्या बचाएगा? अगर हम ही स्पिरिचुअल ब्लाइंड रहेंगे तो हम क्या दूसरों को बचाएंगे? ये मैंने सीख लिया। जब तक मुझे नॉलेज नहीं थी, आई कुड नॉट डू एनीथिंग फॉर अदर्स। जब परमेश्वर अब मुझे ऐसे ऐसे लोगों से मिला रहा है, मुझे ऐसी ऐसी परिस्थितियों से लेके गया, आई गॉट मैरिड एंड आफ्टरवर्ड्स लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं। लॉर्ड, प्रे कर रही हूँ, प्रभु आप देख रहे हो, ये कर रहे हो। परमेश्वर सबको देख रहे हैं, वो देखते हैं हमारे साथ जो भी कुछ होता है, लेकिन वो हमें भी देखते हैं कि मेरा बच्चा, मेरी बच्ची कितना मुझ पर निर्भर कर रहा है, कितना वो दुनिया पर निर्भर कर रहा है। मुझे लगता था इससे बात करो कुछ मिलेगा, उससे बात करो कुछ मिलेगा, लेकिन किसी से बात करने से कुछ नहीं मिलता। जब हम परमेश्वर से अपना पर्सनल रिलेशनशिप रखते हैं, भोर के समय जब आप प्रभु के साथ बैठते हो, अपनी हर एक बात को उंडेल दो, परमेश्वर के आगे समर्पित कर दो, प्रभु मुझे तेरी जरूरत है ना वो सॉन्ग, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। सच में हम सबको प्रभु की ये जरूरत है, उसके बिना हम कुछ नहीं, और उसने हमें जरूरत पूरी करने के लिए ये वचन दिया है। पढ़ो और अपनी सारी परेशानियों से निकलते चले जाओ। और जब हम बात करते हैं कि बुद्धि, ज्ञान और समझ हम कैसे मांगे, हम परमेश्वर से मांगे। परमेश्वर हम अपने घर को कैसे चलाएं। मैं रिसेंटली बहुत से ऐसे लोगों से मिली, मैं बहुत अच्छे से उनको मैंने वचन को सुना। इन दिनों में
बहुत पावरफुल वीक रहा ये मेरा, कि मैं प्रेयरफुल लोगों के साथ रही और बहुत से मैंने वचनों को सीखा और मैं कनेक्ट कर रही थी, अरे मेरा सेशन आने वाला है, मैं अच्छी अच्छी चीज़ों को और सीखूं और मैं आप सबके साथ शेयर करूं। और पहले सीखना पड़ता है, पहले उस चीज़ को हमें अपनी लाइफ में एक इच्छा रखनी होती है कि हम इम्प्लीमेंट करेंगे। मेरी प्रेयर लाइफ बहुत ऐसी थी कि मैं ज़्यादा प्रेयर में नहीं बैठती थी, लेकिन जब मेरे पास दुख आया, मैं परेशानी में गिरी, मैं उतनी प्रेयर्स में बढ़ गई जी। मैं उतनी ही परेशानियों में घिर गई, लेकिन मैं हर वक्त यही सोचती रहती थी, प्रभु इसका समाधान कैसे होगा, परमेश्वर कैसे होगा। लेकिन जब मैंने सरेंडर करके दुआओं को किया, परमेश्वर के आराधना की, स्तुति की, परमेश्वर के वचनों को पढ़ा, मैं बिली ग्राम जो पास्टर हैं, मैं उनके वचन को बहुत सुनती हूँ आज भी। वो बड़ी अच्छी बात बताते कि मैं अपनी वाइफ के साथ हर रात 5 जो नीति वचन के फर्स्ट 5 चैप्टर्स हैं, जैसे जैसे हम पढ़ते जाते थे, हम उनको हर दिन 5 चैप्टर्स को पढ़ा करते थे। एक मैं चैप्टर पढ़ता था, एक मेरी वाइफ पढ़ती थी। वो क्या था? वो टुगेदरनेस है, परमेश्वर के साथ इकट्ठे समझ को लेना। कई बार हम अकेले इस चीज़ को करते हैं, कई बार हमें अपने स्पाउस के साथ भी बैठना चाहिए, ताकि हमारी मैरिड लाइफ में हमें स्पिरिचुअल विजडम, नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग मिले। हमारे बच्चों के साथ बैठकर हमें इस ज्ञान को बांटना है, हमारी कलीसिया के साथ, हमारे परिवार वालों के साथ और उन लोगों के साथ जिनको बहुत ज़रूरत है परमेश्वर की। क्योंकि आज दुनिया नाश हो रखी है, कोई भी रिलेशनशिप रिस्टोर नहीं हो रहा। आप देखिए, शादियाँ ऐसे हो रखी हैं, इधर से जुड़ती हैं उधर से टूट रही हैं, और री मैरिजेस हो रही हैं। डाइवोर्स रेट इतना हाई हो चुका है, बच्चे ब्रोकन हैं, यंग बच्चे इतने ज़्यादा अपनी लाइफ में गिर चुके हैं कि प्योरिटी और होलीनेस का तो कोई ठिकाना ही नहीं है, उनको दूर दूर तक नहीं पता है। जब वो चूक जाते हैं, बैरी उनको अपने ट्रैप में ले लेता है। क्यों? क्योंकि उनके लिए जो वो स्पिरिचुअल विजडम, नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग जिस समय पे उन्हें मिलनी चाहिए थी, उन्हें नहीं मिली, और अगर मिल गई तो उन्होंने उसको इग्नोर कर दिया, क्योंकि परमेश्वर का भय नहीं है। हमें अपने घरों में, अपने बच्चों के साथ, अपने स्पाउस के साथ, अपने परिवार के साथ, अपनी कलीसिया के साथ परमेश्वर के भय को बनाए रखना है, ताकि सबके जीवन में परमेश्वर का भय रहे और वो उस पाप से बचे रहें। और प्रार्थनाओं का स्तर ऊंचा करें, प्रार्थनाओं को बढ़ाएं, ताकि परमेश्वर के पास हम अपनी सारी विनतियों को लेकर जाएं। जैसा वचन कहता है कि तुम हर बात में किसी भी चीज़ की चिंता मत करो और अपनी प्रार्थनाओं को, विनतियों को प्रभु के आगे रखो। वही चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जब भी आपको कोई लग रहा है कि मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, तो आप नीति वचन जरूर पढ़ें, परमेश्वर के वचनों को पढ़ें। उसमें युवकों को सलाह है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। जैसे जैसे आप पढ़ते चले जाएंगे, वो आप सबके लिए, हम सबके लिए है। और जैसे जैसे हम इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में मानना शुरू करेंगे, यकीन मानिएगा कि परमेश्वर का वचन आपके लाइफ में कार्य करता चला जाएगा और आप दिन प्रतिदिन उन्नति करते चले जाएंगे। याद रखिए, अगर हमारी लाइफ में प्रभु का वचन नहीं, प्रार्थना नहीं, दुआ नहीं, फास्टिंग प्रेयर नहीं हम कर रहे हैं और खुदा के साथ एक पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है हमारा, तो हम इस लाइफ में कुछ भी नहीं हासिल कर रहे हैं। इस जर्नी में हमारा जैसे हम अपने घर वालों के साथ बातचीत करते हैं, फ़ोन, कभी भी हम उनको फ़ोन कर लेते हैं, कभी भी हम उनसे बात कर लेते हैं। मैंने रिसेंटली एक बात को सीखा कि हमें सारे पहर में, जैसे सुबह के 12 बजे, सुबह के 3 बजे, मॉर्निंग के 6 बजे, फिर 9 AM होता है तब, फिर 12 PM पे, 3 PM पे, 6 PM पे, 9 PM पे, इस प्रकार हम जितने पहर आते हैं उस सारे पहर में अगर हम दुआ कर रहे हैं, हर वक्त दुआ कर रहे हैं, बाइबल में साफ लिखा है निरंतर प्रार्थना में बने रहो। मैं ये नहीं कहती कि आप अपनी लाइफ छोड़ दो, सब कुछ करो, लेकिन समय दो, समय निकालो। दानियल की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं, वो 3 बार प्रार्थना करता था। क्यों करता था? उसको क्या जरूरत थी? गौर कीजिएगा इस बात पे। जब वो एक बड़े टेस्ट में गया, क्योंकि हम अपनी जिंदगी के हर एक, जैसे हमारी आंख खुलते हैं, हमें 24 घंटे मिले हैं। मैंने बहुत ही रिसेंटली एक गहरी बात को सीखा, हमें सिर्फ 24 घंटे मिले हैं, सबको पता है ना। उस 24 घंटे में अगर कितनी हमारी प्रेयर लाइफ है, क्या हम 24 घंटे का दशवांश अपने समय का प्रभु को देते हैं? यानी 2 घंटे 40 मिनट का प्रार्थना हम खुदा के साथ करते हैं।
उसके अलावा एक्स्ट्राज में और क्या, दानियल की प्रार्थना जो वो 3 समय करता था, क्या हम वैसे तीनों समय प्रभु के साथ बैठते हैं, प्रभु से बातचीत करते हैं, प्रभु से मांगते हैं कि प्रभु मुझे बताइए मैं अपने एग्जाम में कैसे आगे जाऊं, प्रभु मुझे बताइए मेरी मैरिड लाइफ खराब हो रही है मैं कैसे आगे बढ़ूं, प्रभु मुझे बताइए कि मेरे को किस कपल को चुनना है, किस पार्टनर को चुनना है, कौन है मेरे लिए। कि हम अपने आप से ही चुनाव कर करके बोलते प्रभु मैंने चुन लिया, अब आप इसको मुझे दे दो। वी हैव टू आस्क फ्रॉम द लॉर्ड टू द लॉर्ड, लॉर्ड आप बताएं, हमें इंतजार भी करना होता है। उन सारी गहरी बातों को जब आप परमेश्वर के आगे रखेंगे, प्रभु मेरे पास जॉब नहीं है, प्रभु मेरे फाइनेंसेस को आप वो करें, सारी चीजें इसमें है। यशायाह की पुस्तक में जब हम उसके 45 के सेकंड को पढ़ते हैं, उसमें कई चीजें ऐसी उस चैप्टर में लिखी हैं कि धन को लेकर कि वो मैं तुम्हें गुप्त स्थानों में पड़ा हुआ धन दूंगा। परमेश्वर कितनी बड़ी बड़ी बातें हमें बोलते, लेकिन कब? जब हम उसके पास जाएंगे, जब हम परमेश्वर के साथ अपनी संगति करेंगे। बहुत से लोग हैं, बहुत प्रार्थनाएं भी करते हैं, परमेश्वर के पास भी समय बिताते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन स्टिल उनकी लाइफ में बहुत सी दिक्कतें और परेशानियां रहती हैं। गौर करें कि हम कहाँ चूक रहे हैं, ये हमें पता है, या अगर हमें नहीं समझ में आ रहा है तो परमेश्वर से पूछें, परमेश्वर मुझे आप गाइड करें, मैं किस क्षेत्र में नीचा गिर रहा हूँ, मैं किस क्षेत्र में नीचा गिरूँ, कहाँ मुझे अपने आप को आप में बढ़ाना है। प्रभु मुझे उस रात जिस दिन आप आओगे, मेरा दूल्हा आएगा, क्या वो मेरे लिए द्वार खुला होगा, क्या मेरी मशाल में तेल होगा। इस 24 घंटे में ही हमें इस चीज को देखना है। पहले पिछला क्या हुआ या आगे क्या होगा उसको बिल्कुल भूल जाए। फोकस ऑन लिव इन प्रेजेंट एंड फोकस ऑन द प्रेजेंट डे ओनली, कि मेरे को परमेश्वर में आज क्या क्या करना है। मुझे अपने हस्बैंड के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने काम में, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने आसपास की चीज़ों में मुझे क्या क्या करना है। अगर उस दिन में हम टारगेट अपना पूरा कर गए, कितनी टारगेट जॉब्स होती हैं, हर दिन के टारगेट्स होते हैं, लोग कितने पापड़ बेलते हैं, हमारा टारगेट पूरा हो जाए। सो इसी तरीके से परमेश्वर में प्रतिदिन अपने प्रेयर के टारगेट को पूरा करें। परमेश्वर के साथ बैठने का टारगेट पूरा करें। आज मैंने प्रभु के साथ पूरा दिन स्पेंड किया, आज मैंने परमेश्वर के साथ ही अपना समय बिताया। जितने लोग सेक्युलर चीज़ों में फंसे हुए हैं, अपने बच्चों को उसी फील्ड में उनसे रोकते नहीं हैं, तो वहाँ पर गौर कीजिए। आपके बच्चों को जो आप बचपन से सिखाएंगे वो वही बनेंगे। और हम खुद देखिए, हम अगर आज भी हम चूक रहे हैं तो हमें इतनी इस उम्र में भी प्रभु की ज़रूरत है। और अगर उस पॉइंट पे आकर उनके जीवन में वो वचन आया और चला गया, दोबारा वो मौका ना मिला, तो क्या होगा? गौर कीजिए, और जहाँ जहाँ आपको मौका मिले परमेश्वर के वचन को फैलाएं, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएं, वचन की सेवकाई को पूरा करें। परमेश्वर ने मुझे ही नहीं, आप सबको कहा है कि जाओ, जो राज्य के सुसमाचार है, परमेश्वर का जो गुड न्यूज़ है, उसको सब में फैलाएं। प्रभु आप सबको आशीष दे कि आप सब ने आज इस बात को सीखा कि हमारी लाइफ में स्पिरिचुअल विजडम, नॉलेज और ज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है। आपको अगर इस चीज़ की लगता है कहीं भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जितनी भी प्रेयर रिक्वेस्ट आई हैं, मैं उन सब के लिए ज़रूर दुआ करूंगी। परमेश्वर आप सबकी लाइफ में जो भी कोई कमी घटी है उसको पूरा करे और अपने स्वर्गीय खजानों से आपको दे। लेकिन आपकी भी जिम्मेवारी बनती है कि आप अपना पर्सनल रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ रखें, वचन को पढ़ें और परमेश्वर के सामने हर एक चीज में अपने घर को बनाने के लिए, अपनी वाइफ के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपनी जॉब के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपने बच्चों के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए, किसी भी फील्ड में अगर आपको लग रहा है कि कोई परिस्थिति मेरी नहीं बदल रही है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, दुआएं चाहिए, आप भी दुआ करें। उस अपने पिता से मांगे, प्रभु मुझे आपसे विजडम चाहिए, वो मुझे आत्मिक वरदान दे सारे। परमेश्वर मुझे वो नॉलेज चाहिए आपसे, मुझे वो प्रभु मुझे वो ज्ञान, बुद्धि और समझ दे, ताकि मैं अपने जीवन को अच्छे से बिता सकूं। लिखा है ना बाइबल में कि जब दाऊद कहता है मुझे मेरे दिन गिनने की समझ दे, क्यों कह रहा है? तो जब उसको विजडम चाहिए वही तो हमें भी चाहिए। वो इतना प्रभु को प्रेम करने वाला, परमेश्वर के अकॉर्डिंगली चलने वाला, स्टिल वो चूक गया, गिर गया। क्या उसे नॉलेज नहीं थी? वहां पर वो भूल गया, उसको डर भूल गया। तो डर को बनाए रखें अपनी लाइफ में।
और परमेश्वर में बढ़ते चले जाएं। हर दिन सोचे मेरा पिता मुझे देख रहा है। जब हम ऑफिस में बैठ के काम करते हैं तो हमें पता है कैमरास लगे हुए हैं, बॉस देख लेगा। तो हमारा जो आसमानी बॉस बैठा है, याद रखें वो देख रहा है। अगर वो देख रहा है तो हम उसके डर में रहें, उससे प्रेम करें, उसकी आज्ञाओं को मानें और विजडम, नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग उसी से मांगे। हम जितने मर्जी नॉवेल्स पढ़ ले, आर्टिकल्स पढ़ ले, बहुत सी चीज़ें कर ले, लेकिन वो विजडम हमें नहीं मिलेगी जो खुदा से मिलेगी। आज अगर आपकी लाइफ में कोई भी कमी घटी है, जो जन मुझे वॉच कर रहे हैं, इस सेशन को सुन रहे हैं, आज एक चीज़ को आप बांध लें कि हम प्रभु के साथ समय बिताएंगे और अपनी ज़िंदगी की हर एक ज़रूरत को, हर एक क्षेत्र में हम विजडम को मांगेंगे, नॉलेज को मांगेंगे, समझ को मांगेंगे कि प्रभु जब वो आपको मिल जाएगी तब परमेश्वर के सारे कामों में आप आगे बढ़ते चले जाएंगे और परमेश्वर भी आपसे आनंदित होगी कि मेरा बेटा मुझ पर निर्भर करता है, किसी और पर नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जितनी भी प्रेयर रिक्वेस्ट है सिस्टर किरण आपके लिए और फयाज, ब्रदर फयाज और मे बी जी आपके लिए, आपके फैमिली के लिए, आपके वाइफ के लिए, और जितनी भी रिक्वेस्ट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, और मैं जब भी सेशन ख़त्म भी हो जाता उसके बाद भी आई वॉच दिस सेशन और मैं आप सब के लिए दुआ करती हूँ ताकि परमेश्वर में आप सब बढ़ें और हम सबकी प्रार्थनाएं सुनी जाएं। प्रभु आप सबको आशीष दे। चलिए जाते जाते छोटी सी दुआ करते हैं और खुदा को महिमा देते हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद हो आज के सेशन के लिए। प्रभु आपने मुझे ये विजडम दी, ये नॉलेज दी, ये अंडरस्टैंडिंग दी कि प्रभु जी मैं आपके वचन को अपने बहन भाइयों के साथ बांट सकूं। प्रभु जी मुझे उम्मीद है कि आज ये वचन हम सबके दिलों में घर करे और प्रभु जी ये फलवंत हो और हम सच में प्रभु आपके भय में बने रहें और हर एक चीज़ में, हमारे लाइफ के हर एरिया में हम आप पर निर्भर करें और आपसे विजडम, नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को मांगे ताकि हम अपने जीवन में प्रभु जी बने रहें और बढ़ें आप में परमेश्वर। जितने जिन्होंने अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को इस पेज पर दिया है प्रभु जी, मैं उन सबों को तेरे चरणों में लाती हूँ प्रभु जी। आप मुझसे बेहतर और उनसे बेहतर जानते हो उन्हें क्या चाहिए। प्रभु वो विजडम, नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग उन सबों को दे कि वो अपने लाइफ में अपनी उन प्रॉब्लम से निकलने का सॉल्यूशन पाएं और प्रभु आपके साथ उनका एक पर्सनल रिलेशनशिप हो, हम सबका हो। हम प्रार्थनाओं में, दुआओं में और आपके राज्य के कार्यों में बढ़ते चले जाएं। इस दुआ को मैं अपने उद्धारकर्ता, अपने मुंजी प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ पिता, सुने, ग्रहण करें। आमेन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर ने चाहा मैं अगली बार फिर से आप सबके बीच में आऊंगी एक नए मैसेज के साथ। तब तक आप सबको शालोम। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड।